तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरामीटर का मतलब होता है जो पॉइंट ऑफ मेजरमेंट होता है, हाँ जी मतलब सर। आप किसी चीज को किस टर्म्स में मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब आप स्ट्रेट लाइन में क्या क्या चीज ढूंढते हो, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन और दूसरा होता है पोजीशन। ठीक है, अगर आपको किसी लाइन के बारे में ये दो चीजें पता है तो आप उसके किसी भी चीज के बारे में बता सकते हो। जैसे ये इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे बताई जाती है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन बताई जाती है इस एंगल से, है ना। तो ये जो एंगल है, इसको एंगल के टर्म्स में ना लिख के स्लोप के टर्म्स में, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय स्लोप, है ना। ठीक तो एक है। टर्म है स्लोप जिससे हम स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को बताते हैं। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज टेंजेंट ऑफ एंगल टेन थीटा के इक्वल होता है, वेयर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी भी पॉइंट से आप दो डायरेक्शन बना सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक तो राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड, किसी भी पॉइंट से, हाँ जी सर। है ना। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन के राइट साइड में जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से हमें मतलब होता है ये वाला एंगल, ये थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। तो इसका जो टेंजेंट होगा दैट इज स्लोप। अब टेन की वैल्यूज आपने टेंथ में तो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री बड़े अच्छी तरह से, जैसे टेन 45 डिग्री वन होता है ना। तो कुछ चीजें हाँ आपको जी यहाँ पे सर। याद रखनी है। टेन जीरो जीरो होता है ना। फिर टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 45 हाँ। डिग्री वन होता हाँ। है ना। टेन 60√3 होता है, और टेन 90 इंफिनिटी होता है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये स्लोप हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो उससे भी हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका टू पॉइंट फॉर्म है स्लोप का, टू पॉइंट फॉर्म। जैसे कोई लाइन है तो इसके ऊपर सपोज करिए कि दो पॉइंट है, एक है x1, y1 और दूसरा है x2, y2। ये दूसरा पॉइंट हो। ठीक है, अगर आप इसमें ये एक्स वाई एक्सिस बनाते हो तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये x1 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस y1। इसी तरह से ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी y2, है ना। हाँ अब जी सर। यहाँ से हमने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बना दी, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो गया, जिससे हम स्लोप निकालेंगे, है ना। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो बेस हो गया x2 माइनस x1, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो गया y2 माइनस y1। दिस इज y2, दिस इज y1, तो ये हो गया y2 माइनस y1। तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो आप इस तरह से स्लोप निकाल सकते हो। तो ये स्लोप का दूसरा फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो बेटा, जो स्लोप है वो किस काम में आता है, स्लोप क्या बताता है आप, सर डायरेक्शन। डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे कैसे बताई जा सकती है, कि भाई दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो वहां पे ओके। स्लोप का यूज होगा। दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वहां पे स्लोप का यूज होगा। एक हम्म। लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो एक लाइन दूसरे लाइन के साथ एक एंगल बनाती है, इन सब केसेस हाँ में हम जी सर। स्लोप का यूज करेंगे।
तो जब भी डायरेक्शन की बात आएगी ना तो स्लोप का काम आएगा। ठीक है, एक और हाँ जी इसका सर। थर्ड फॉर्म और होता है, ये स्ट्रेट लाइन, जैसे जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप होता है, आगे समझ में आएगा कि स्लोप कैसे होता है। अभी आप इसका बस, क्योंकि यहाँ पे हम स्लोप को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये माइनस ए अपॉन बी के इक्वल है ना। ए का मतलब होता है हाँ कोफिशिएंट जी सर। ऑफ एक्स और बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, हम्म, अब देखो एक स्लोप पे बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती हैं। जैसे ये एक लाइन बनी हुई है थीटा एंगल पे, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई। ये सब एक स्लोप पे बहुत सारी लाइन बन सकती है। तो जिनके स्लोप इक्वल होता है वो लाइंस आपस में पैरेलल होती है ना, क्योंकि इन सभी का एंगल तो सेम रहेगा, क्योंकि ये सभी पैरेलल है। तो एक्स हाँ जी एक्सिस की सर। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये सब इक्वल एंगल बनाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो 2,4 से एक लाइन आपको जानी है और उसका स्लोप बना दी, तो आप एक पॉइंट से भी बहुत सारी लाइन बना सकते हो, है ना। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाली लाइन और एक पर्टिकुलर स्लोप, मतलब अगर ये दोनों चीजें किसी लाइन के बारे में बता दी जाए, आपको पॉइंट बता दिया गया कि भाई उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1 और उसका स्लोप बता दिया गया, तो फिर आप सिर्फ एक ही हाँ लाइन जी। बना सकते हो। तो एक स्लोप और एक पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइन बन सकती है? सिर्फ एक लाइन बन सकती है ना। तो इसलिए अगर आप हाँ किसी सर। स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन बता दो, यानी कि स्लोप बता दो और पोजीशन एक पॉइंट बता दो, तो उससे सिर्फ वो लाइन फिर पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगी। आप उस कार्टेशियन प्लेन में सिर्फ एक ही लाइन को फिर बना सकते हो। तो लाइन के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखते हैं कि स्लोप की कंडीशन क्या क्या होती हैं। कंडीशंस ऑफ स्लोप, तो स्लोप में ये कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि जो लाइन है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन, हम्म, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो जिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस होगा उसी डायरेक्शन में लाइन भी है। तो थीटा कितना हो गया इसका? 0। तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 0, दैट इज 0। तो किसी लाइन का स्लोप अगर 0 है तो उसका मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो हाँ अगर जी आपको ये सर। कंडीशन दी जाती है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका मतलब उसका स्लोप 0 होगा। लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ऐसे भी दे सकता है, और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। तो दोनों का एक ही मतलब है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल भी होगी, है ना। तो इसमें जो सर। थीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और जो स्लोप है वो tan थीटा यानी कि tan 90 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में हम कैलकुलेशन नहीं करते, तो इसलिए 1/m लिख देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा और स्लोप का रेसिप्रोकल 1/m। ये कंडीशन होती है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फिर थर्ड हम्म, केस है इसमें कि जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल होगी तो ये सिचुएशन बनेगी। ये सपोज करिए कि लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है।
ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये θ1 और ये θ2। पैरेलल लाइंस के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि θ1 θ2 के इक्वल होते हैं। इसमें अगर tan लगा दो तो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, तो इसका मतलब इनके स्लोप इक्वल हो। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, अगर स्लोप इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। हाँ जी सर। फिर है परपेंडिकुलर का केस आता है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसे लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो परपेंडिकुलर के केस में ये लाइंस इस तरह से बनेगी, जैसे एक लाइन होगी और ये दूसरी लाइन होगी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइन 1 लाइन 2, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये लाइन 1 का एंगल हो गया θ1, ये लाइन 2 का एंगल हो गया θ2। तो आप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना सकते हो, इस इन तीनों एंगल्स को रिलेट कर सकते हो क्या? नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम है ना, ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर हाँ एंगल जी होता है सर। वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी कि इसमें रिलेशन बनेगा θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1, है ना। तो इसमें tan लगा दो तो tan θ2 हो जाएगा tan 90 प्लस θ1। 90 से आगे चले जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये, खैर ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसकी कंडीशन पढ़ा देता हूँ आपको, है ना, ठीक है सर। अदरवाइज इसमें फिर कंफ्यूजन होगा। तो इस फॉर्मूले से इन दोनों का रिलेशन निकल जाता है, और ये रिलेशन आता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। -1। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 m2 -1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये चौथी कंडीशन हो गई स्लोप की। और पांचवी कंडीशन है, ये लास्ट कंडीशन है, a line makes equal intercept on the axis, equal intercepts with the axis। दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है ना, और लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, दोनों का एक ही मतलब, इक्वली हाँ जी सर। inclined with the axis। तो ये जैसे कोई लाइन है तो ये दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। इंटरसेप्ट मतलब ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल है, या इक्वली इंक्लाइंड है मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे, ये 90 डिग्री है तो ये 45 45 हो जाएंगे, तो ये वाला जो एंगल है वो 135 डिग्री हो जाएगा, और इसका स्लोप हो जाएगा 10 135 डिग्री, और 10 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसलिए स्लोप नेगेटिव होगा, है ना। इसी तरह से जो दूसरी लाइन है वो हाँ ऐसे जी बन सर। सकती है, इस डायरेक्शन में भी बन सकती है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हाँ इस जी वाली सर। डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री हो जाएगा, दिस इज 45 हाँ डिग्री, जी इसका स्लोप हो जाएगा 10 45 डिग्री 1। यानी कि इसकी जो कंडीशन आती है वो कंडीशन आएगी m इज इक्वल टू ±1, दोनों कंडीशन आएंगी। तो इसमें दो केस बनेंगे, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू हाँ जी -1। सर। तो ये स्लोप्स की कंडीशन हो सकती है ना। उसमें क्या होगा कि भाई आपको एक स्लोप दे रखा होगा, दूसरे का स्लोप पूछेगा, या वो बोलेगा कि भाई इतना स्लोप आ रहा है, जैसे मान लो 2m-1 स्लोप आ गया, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो m की वैल्यू निकालो। हाँ जी सर। तो स्लोप की कंडीशन है, कभी भी स्लोप की कंडीशन इन पांच से बाहर नहीं जा सकती। हम्म। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस,
जैसे सपोज करिए कि लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, और इनके बीच का एंगल फाइंड करना है थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 दूसरी लाइन का स्लोप माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। इसमें जो एंगल बिटवीन लाइंस होंगे, एंगल बिटवीन लाइंस आर थीटा, जो कि इससे कैलकुलेट करने के बाद में आएगा। मान लो ये 1 आ गया पूरा सॉल्व करने के बाद, तो थीटा 45 डिग्री आ गया। और दूसरा जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा होगा। दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा, है ना, हाँ क्योंकि जी सर। लीनियर पेयर है। तो ये अगर थीटा हो, इससे हमेशा एक्यूट एंगल आता है। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा एक्यूट एंगल आएगा, तो दूसरे वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस होगा। ये थीटा इज एक्यूट। हाँ जी सर। ठीक है, तो अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो स्लोप की कंडीशंस है। अब इसके बाद आता है कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी सर। इसमें सबसे पहला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें आपको स्लोप दिया हुआ होता है और एक पॉइंट दिया हुआ होता है। तो आपको इस लाइन का स्लोप दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा, एक फिक्स पॉइंट है, मान लो x1 y1 लाइन के ऊपर। जैसे कोई लाइन है, इसके ऊपर आपको एक फिक्स पॉइंट दे दिया गया a x1 y1, और इसका स्लोप बता दिया गया कि इसका जो स्लोप है वो m के इक्वल है। तो इक्वेशन कैसे बनती है? वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन। ये वेरिएबल पॉइंट हो गया इसके ऊपर एक्स वाई। ये एक्स वाई इसमें कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, हाँ जी बिकॉज दिस इज अ सर। वेरिएबल पॉइंट। तो ये हमें एक्स वाई को इस इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करना है और एक इक्वेशन बनानी है ना। तो हम यहाँ पे स्लोप की डेफिनेशन लगा सकते हैं टू पॉइंट फॉर्म से। स्लोप का टू पॉइंट फॉर्म होता है y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इसमें जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? m इज इक्वल टू, इसको y2 मान लीजिए, इसको y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y जी माइनस सर। y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। उसमें आपको स्लोप की जरूरत होती है और एक पॉइंट की जरूरत होती है। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, आपको एक पॉइंट दे दिया गया थ्रू 2,3, है ना, यानी कि ये जो फिक्स पॉइंट है ये 2,3 हो गया, हाँ जी सर। विच मेक्स 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ जी सर। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जैसे यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस बनाए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस एंगल से हमें क्या मिलेगा? तो इस एंगल से हमें स्लोप मिल जाएगा स्लो। tan 30 डिग्री, हाँ जी सर। और tan 30 डिग्री इज 1/√3। हाँ जी तो सर। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो इसमें y1 की वैल्यू रख दीजिए 3, स्लोप 1/√3, और x माइनस x1, तो x1 हो गया 2। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो x माइनस √3y, ये भी धले प्लस 3√3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन होगी। हाँ जी सर। ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब आगे जो इसका एडवांसमेंट होगा वो
इसी से चलेगा। मैथ्स में यही होता है, एक चैप्टर में एक बेसिक होता है, फिर उसको हम कई तरह से पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से, ये एक छोटी सी चीज है, ये अच्छी तरह से समझ में आती है, तो सारे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम फॉर्मूले का मतलब है कि डायरेक्टली उस सिचुएशन में पहुंच जाए। तो आगे हाँ इसकी सिचुएशन बदलती रहेंगी और इक्वेशंस बदलती रहेंगे, बाकी बेसिक यही है। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स फॉर्म। हाँ जी सर। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे, ठीक है, तो स्लोप नहीं दिया जाएगा। जैसे लाइन है, इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दे दिए, एक x1 y1 और एक x2 y2। हाँ जी सर। तो जो बेसिक फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। अब स्लोप नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि हम इन 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 हाँ जी सर। इंटू x माइनस x1, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 पॉइंट फॉर्म का। तो ये कोई नई चीज नहीं है, वही पुराने वाले फॉर्मूले में स्लोप की हाँ वैल्यू जी। डाल दो। 2 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो उससे स्लोप हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये 1,3 है और ये -2,5 है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन दैट इज 3, ये 3 हो गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 अपॉन -3 इंटू x माइनस वन। माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो हाँ टू जी सर। एक्स प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें स्लोप दिया हुआ होता है और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है। तो आप देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आता है, तब भी तो आप इसकी इक्वेशन इस वाले फॉर्मूले से निकाल ही लोगे। हाँ जी सर। उसी तरह से ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो केस होते हैं। एक केस में आपको वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी सर। वाई इंटरसेप्ट सी होता है और स्लोप तो एम होता ही है। तो ये सिचुएशन होती है, ये लाइन है जैसे, तो ये वाई इंटरसेप्ट है ओ बी, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, है ना। और इसकी वैल्यू आपको सी दी हुई, तो आपको इस लेंथ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0, हाँ जी है ना। सर। तो लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। तो y1 हो गया c m और x1 हो गया 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये नया फॉर्मूला बन गया। हाँ जी सर। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली, अगर ये सिचुएशन दी हुई होगी तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे। अगर नहीं दी हुई होगी तो फिर पॉइंट निकाल के ये करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी सर। तो जैसे मान लो ये c की वैल्यू 3 दे दी गई और ये स्लोप दे दिया गया, तो आप डायरेक्टली इससे इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। ऐसे ही x इंटरसेप्ट का भी फॉर्मूला होता है। अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जैसे x इंटरसेप्ट है d, है ना। हाँ जी सर। तो ये वाला इंटरसेप्ट दिया हुआ है d, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे d, 0। तो फिर इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन हो गया 0 और स्लोप टाइम्स x माइनस x1 की वैल्यू हो गई d। तो y हाँ इज जी सर। इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी हो। ठीक है, हाँ जी सर। तो हाँ अगर जी आपको सर। इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो आप इनमें से कोई एक फॉर्मूला अकॉर्डिंगली यूज कर लोगे। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें दोनों इंटरसेप्ट एक साथ दिए हुए होते हैं। हाँ जी सर।
लाइन ऐसे होगी, इसमें आपको ये एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई होगी स्मॉल ए, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई होगी स्मॉल बी। तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट होता है स्मॉल ए और वाई इंटरसेप्ट होता है स्मॉल बी। तो आपको इससे दो पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये पॉइंट हो गया a कॉमा 0 और ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा बी। तो आप इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हाँ जी सर। तो y1 हो गया 0, y2 b, x2 0, x1 a और ये x माइनस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। थ्रू आउट इसको ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये x अपॉन ए, इसको ए बी से डिवाइड करेंगे, a कट जाएगा तो y अपॉन बी y/b। इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको x और y इंटरसेप्ट दोनों दिए हुए हो तो आप इस तरह से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हाँ हो, है ना। जी सर। जैसे ये मान लो आपको इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये वाली यूनिट 4 दी हुई है, ये 3 दी हुई है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का फायदा क्या है कि आपको डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन है वही कि अगर आपको बेसिक पता है तो आप सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो आसानी से। हाँ जी सर। ठीक है, अब इसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में ये जैसे लाइन दी हुई है, आप ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालिए तो आपको ये लेंथ दी हुई होगी, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हाँ आपको जी। p दिया हुआ होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो दिया हुआ होता है। हाँ अल्फा जी इज सर। एंगल which the perpendicular makes with positive x-axis। तो इससे लाइन की इक्वेशन आती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p।